तो भाइयों, क्या आपने सुना है कि कोई देश के प्रधानमंत्री पे ही उस देश की कोर्ट ने डेथ पेनल्टी लगा दी है। जी हाँ, ऐसा हुआ है बांग्लादेश के अंदर। हमारे पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, जिसके अंदर ये हुआ है, जहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पे जो चार्जेस लगे हैं, उस चार्जेस के अगेंस्ट में उन पे डेथ पेनल्टी लगा दी गई है। तो एक्चुअली हुआ क्या है, जैसा कि आप सभी को पता है कि शेख हसीना इस वक्त भारत में है। और क्यों भारत में है ये सभी को पता है। पिछले साल जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था, जिस तरीके से सिविल वॉर आप कह सकते हैं बांग्लादेश के अंदर हुआ था, उसके बाद से ही शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं, भारत में रह रही हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17 नवंबर यानी कि आज ही के दिन इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, देखिए भाई, ये शेख हसीना ने ही इसको फॉर्म किया था। कब फॉर्म किया था पता है? 2009 में। और खुद यही ट्रिब्यूनल ने इनको फांसी की सज़ा दी है, जो खुद बनाया गया था किसके द्वारा? शेख हसीना के द्वारा। और इसी ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे फांसी की सज़ा दे दी है। देखिए, मेड बाई शेख हसीना इन 2009। एक्चुअली हुआ क्या था, हम सभी को पता है कि 2024 के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट वहाँ पे बांग्लादेश में देखने को मिला था, और बहुत ही ह्यूज प्रोटेस्ट वहाँ पे हुआ था। बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए थे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई थी। ऐसा माना जाता है कि CIA ने वहाँ पे करवाया था। ठीक है, जो बांग्लादेश के जो आर्मी जनरल हैं वो CIA के थ्रू बिक गए थे, मतलब CIA ने उनको एक तरीके से देखा जाए तो खरीद लिया था। तो अब क्या हुआ था वहाँ पे एग्जैक्टली तो किसी को पता नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ निकल के सामने आई उसके तहत ये बताया जा रहा है कि CIA ने पूरा एकदम अच्छा एक मास्टर प्लान खेला था बांग्लादेश में, जिसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। उसमें क्या हुआ कि 1400 प्लस लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी, 1400 प्लस जो। और ऐसा माना जाता है कि जो 1400 लोगों की जो डेथ हुई थी ना वहाँ पे, वो सारे के सारे स्टूडेंट थे भाई, सारे के सारे स्टूडेंट थे। उन पे ये डेथ, वो सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। तो एक्चुअली जो वहाँ पे हुआ है, देखो, ये बात तो सच है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, और जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ बहुत ही मतलब, और जिस तरीके से आर्मी को वहाँ पे छूट दी गई थी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हालात बगड़ी, और वो सिविल वॉर का एक वो निकल के सामने आया, और सिविल वॉर वहाँ पे हो गया, जिसके बाद शेख हसीना ने अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण ली। उसके बाद फिर वहाँ के जो मोहम्मद यूनिस जो है, वहाँ के कार्यवाहिक PM बन गए। ठीक है, और PM बने कब? 8 अगस्त को। भाई खुद मतलब कि 1.5 साल से वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। और जब प्राइम मिनिस्टर बना था तो इसने कहा था कि हम बहुत जल्द यहाँ पे इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन अभी तक इलेक्शन का नामो निशान नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल इलेक्शन होगा, ऐसा माना जा रहा है भाई। इतने लंबे टाइम तक आपने कभी भी किसी भी देश का हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, जो कार्यवाहक वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं भाई, बहुत कम टाइम के लिए बनाया जाता है उनको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बन गए तो आप लगातार बने रहिएगा। और ये 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, 1.5 साल के लगभग आसपास में हो चुका है। उसके बावजूद भी बंदा अभी तक वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, हेड एक तरीके से बना हुआ है, और पूरा देश को कंट्रोल कर रहा है। और जिस तरीके से भारत के खिलाफ बोल रहा है, आप सभी को पता है, हम सबको पता है कि किस तरीके से भारत के अगेंस्ट में बोलता है, और भारत के अगेंस्ट में जाके ग्रेटर बांग्लादेश का चीज़ लेके आता है। फिलहाल जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यही शेख हसीना है, और इनकी पे डेथ पेनल्टी लगाई गई है, जो बांग्लादेश की चीफ प्राइम मिनिस्टर थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 15 साल वहाँ पे राज की हैं, 15 साल तक वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थी है। ठीक है, और भाई देखो, ये चीज़ तो मानना पड़ेगा कि शेख हसीना जब वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उसके बाद जो बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रूम कर रही थी, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। ठीक है, फिलहाल अभी पिछले 1.5-2 साल से वहाँ के हालात बदतर हो गए हैं। मोहम्मद यूनिस के बनने के बाद भी जिस तरीके से वो क्लेम कर रहे थे कि हम इन सब चीज़ों को पे कंट्रोल कर लेंगे, उसके बाद भी रिसेंट की अगर हम बात करें, इस साल की हम बात करें, तो इस साल भी बहुत से ऐसे मौके आए हैं कि वहाँ पे सिविल वॉर वापस से लग रहा था कि वापस से वही टाइम ना आ जाए जिस तरीके से यहाँ पे शेख हसीना के टाइम पे था। तो ऐसे बहुत बार आ चुका है। और रिसेंटली की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बम धमाके भी वहाँ पे देखने को मिले हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे ह्यूज प्रोटेस्ट में आए थे, जो माना जा रहा था कि वापस से कहीं सिविल वॉर वहाँ पे हो ना जाए। फिलहाल अभी बात करते हैं भाई कि कौन कौन से रेफरेंसेस वहाँ पे कोर्ट में डाले गए और कोर्ट में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले बताई गई है कि जो पहला चार्ज यहाँ पे लगाया गया है शेख हसीना पे, वो क्या है? वो ये है कि भैया कि बांग्लादेश की PM पे ये चार्ज लगाया गया है कि जो अपोजिशन लीडर्स है उनकी बात नहीं मानी गई, उनको इन्फोर्स किया गया, उनको वापस से प्रेशर बनाया गया। ठीक है, जेल डाला गया, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे भारत में हुआ था वैसा माना गया। देखो, एक चीज़ हंसने की बात है भाई
कि किसी कोर्ट में कहीं पे भी अगर किसी आरोपी पे जब आरोप लगाए जाते हैं तो उनको भी एक वकील दिया जाता है कि भैया आप भी अपनी बात रखिए। शेख हसीना तो इस वक्त बांग्लादेश में है नहीं, कहाँ है वो, भारत में है। और भारत में रहते ही इन पर चार्ज लगा दिया गया, इनको मौका ही नहीं दिया गया कि अपने मतलब बचाव में ये कुछ बोलें। ठीक है, हालांकि वकील एक दे दिया गया था। अब वो वकील क्या वहाँ पे रखा होगा क्या नहीं रखा होगा ये ना शेख हसीना को पता ना किसी को पता। बस वहाँ पे एक वकील था जो इनके बचाव में था, और किस तरीके से उसने बचाव किया होगा वो आपको ये वर्डिक्ट के बाद पता चल ही गया होगा कि कैसा वहाँ पे बचाव उसने किया होगा। फिलहाल जो सेकंड चार्ज यहाँ पे लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि आर्मी का यूज़ यहाँ पे किया गया, आर्मी का यूज़ यहाँ पे अपने ही लोगों पे आर्मी का इस्तेमाल किया गया। आर्मी के लोग वहाँ पे आए, उन्होंने फायरिंग की और उस फायरिंग के तहत ये हुआ कि 1400 लोगों की जान गंवानी पड़ी। तीसरा जो सबसे बड़ा एक्यूज़ है यहाँ पे, शेख हसीना के साथ साथ असमुद्जा खान कमाल और चौधरी अब्दुल्ला अली, इन तीनों पे ये एलिगेशन लगाया गया है कि वहाँ पे एक स्टूडेंट था जो बेगम रोकेया यूनिवर्सिटी का छात्र था, उसको यहाँ पे मार दिया गया था, उसको वहाँ पे मार दिया गया था, जिसका नाम था अब्बू सईद। तो ये एलिगेशन इन तीनों पे लगाया गया। और फिलहाल अभी बात करें तो बांग्लादेश में ये तीनों लोग नहीं हैं। ठीक, जो चौथा चार्ज यहाँ पे लगाया गया है, हाँ चौथा चार्ज जो यहाँ पे लगाया गया है कि 6 लोगों को वहाँ पे ढाका के ब्रिज के पास वहाँ पे मार दिया गया था। इसके लिए भी चार्ज लगाया कि ये शेख हसीना ने ही वहाँ से मतलब ऑर्डर दिया था कि जाके उन 6 लोगों को मार दो, तो वही यहाँ पे हुआ था। तो ये ऐसा माना गया है कोर्ट के अंदर। ठीक है, और कोर्ट ने इसको मान भी लिया है कि हाँ ऐसा हुआ था। और पांचवा जो लगाया गया है कि 6 लोगों को जिंदा जला दिया गया था बांग्लादेश के अंदर, 6 लोग वहाँ पे जला दिए गए थे। ठीक है, तो ये 5 एलिगेशन लगाए गए। और कोर्ट ने जो यूएन की जो एक रिपोर्ट है जिसकी OHCHR रिपोर्ट हम बोलते हैं, ठीक है, इसमें भी इसको बताया गया था कि भाई ये जो क्राइम हुआ है ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो उसको भी कोर्ट ने माना है कि हाँ ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, जिसकी वजह से कोर्ट ने ये सज़ा उनको दी है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो 13 ऐसे केस मतलब मर्डर डायरेक्टली इन पे एलिगेशन लगाए गए हैं जो उनके ऑर्डर्स पे हुए थे, 13 मर्डर्स। ठीक है, इसके अलावा जो 1400 जो हैं वो और हैं जो आर्मी द्वारा हुआ, मतलब आर्मी के एक्शन, मतलब जो आर्मी ने एक्शन लिया उसके तहत 1400 लोगों की वहाँ पे जान गई। तो बेसिकली ये सारे मर्डर केस के तहत उनको फांसी की सज़ा दी गई है। तो अब इसका असर भारत पे क्या होगा, क्या भारत पे इसका कोई असर होगा? तो भाई देखो, जैसा कि आपको पता है कि जब से मोहम्मद यूनस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से वो भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। चाहे वो चाइना के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे भी जाके बोलते हैं, पाकिस्तान के साथ अभी अच्छे रिलेशन बना रहे हैं वो। ठीक है, जब ग्रेटर बांग्लादेश का मैप लेके आए थे तो उसमें भी बहुत सारा विवाद हुआ था। तो वो सब को देखते हुए मोहम्मद यूनिस पूरा एकदम कोशिश करेगा कि भारत पे कैसे भी इंटरनेशनल प्रेशर बने, और इंटरनेशनल प्रेशर बनने के तहत शेख हसीना को भारत बांग्लादेश को सौंप दे। ये हो सकता है कि वो ये पूरी कोशिश करेगा। तो भारत इसमें क्या स्टैंड लेगा? तो भाई देखो, भारत का जो स्टैंड रहा है जो अभी तक हमने देखा है शेख हसीना को लेके, क्योंकि शेख हसीना को जिस तरीके से मतलब कि भारत में लाया गया, उस कंडीशन में लाया गया, मतलब ऐसा माना जा रहा था कि भैया शेख हसीना को मतलब मार देंगे वहाँ के जो प्रोटेस्टर हैं, ऐसा हो गया था कि उनका मर्डर हो जाएगा। इसी बीच में भारत वहाँ से जाके उनको रेस्क्यू करके सेफ करके वहाँ पे भारत में लेके आता है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ऐसे में भारत पे क्या प्रेशर बनेगा कि क्या होगा वो तो आने वाले टाइम पे पता चल ही जाएगा। लेकिन ये बहुत ही मतलब अजीब तरीके की एक वर्डिक्ट है कि भैया आप अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर पे ये इस तरीके का एक्यूज़ लगा रहे हो और उनको डेथ पेनल्टी भी दे रहे हो। ऐसा मेरे नज़र में तो ऐसा कोई देश नहीं है। हाँ ठीक है, पाकिस्तान में ऐसा हुआ है एक बार कि उन्होंने भी अपने प्राइम मिनिस्टर, तो पाकिस्तान में तो भाई हमेशा से पता है कि वहाँ मिलिट्री रूल ही चलता है, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगा दी जाए या प्रेसिडेंट को लगा दी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है प्रॉपर, वहाँ पे ये पहली बार देखने को मिला कि किसी प्राइम मिनिस्टर पे डेथ पेनल्टी लगाया है किसी कोर्ट ने, वो भी वो कोर्ट जो वो कोर्ट खुद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बनाया था। ठीक है, तो फिलहाल आगे क्या होगा, भारत का रुख क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।